गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग छात्र। कल क्या बताई थी मैं? अपना प्यारा भारत देश। व्याकरण की दृष्टि से अपना क्या है? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को, संज्ञा के बदले में, नोट दिस पॉइंट, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के उदाहरण क्या है? अपना, पराया, मैं, तुम, हम, आप, अपना, ये सब, ये क्या है व्याकरण की दृष्टि से? सर्वनाम शब्द। व्हाट? सर्वनाम शब्द। सो अभी देखो, इंडिया क्या है? ये क्या है? भारत देश। क्या है? संज्ञा। व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा भारत देश और अपना सर्वनाम शब्द है। सो क्या बताए? जग में सबसे न्यारा देश, अपना प्यारा भारत देश। कौन कौन रहते हैं मिलजुल कर? नोट कर लो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख, ईसाई, ईसाई, ये मिलजुल कर रहने की प्रथा है। मिलजुल कर रहते हैं। रहता एक वचन, रहते बहुवचन। अभी देखो बेटा, सब इंडिया में हर एक जाति के लोग, हर एक मत के लोग रहते हैं। तो यहाँ इसलिए दैट्स वाई हमारा देश कैसा है? बहुत प्यारा है। तो अभी सेकंड वन देखो नाना। ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश। बेटा, ऊंचे शिखर, ये क्या है? शिखर। व्हाट? शिखर। इन आवर इंडिया में हाई क्या है? शिखर है। ऊंचे, ऊंचे क्या है? शिखर, पर्वत है। और चंचल नदियों वाला देश, इन आवर इंडिया में क्या है? नदी, ढेर सारे नदियां हैं। गंगा, यमुना, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्ना, ये सब क्या है? गंगा नदी है। क्या है बेटा? गंगा नदी। दूसरे कंट्री में गंगा नहीं है, गंगा का, नदी का पानी भी नहीं मिलता। यहाँ से ही विमान में ट्रांसपोर्ट होकर वहाँ पर जाता है। एटलीस्ट पानी भी, वहाँ भी पानी यूज करते हैं, परंतु कहाँ से जाता है? इंडिया से ही दूसरे कंट्री में गंगा का वाटर जाता है। सो हमारे इंडिया में क्या है? गंगा नदी भी है और ऊंचे ऊंचे शिखर भी, पर्वत भी है। और नोट कर लो, सोना इन आवर इंडिया में ज्यादा मिलने का क्या है? सोना, चांदी, गोल्ड, देखो बेटा, गोल्ड, सिल्वर, पैरों में पट्टी रहता ना, वो सिल्वर यानी चांदी, और हीरे, हीरे, ये देखो बेटा, हीरा मीन्स डायमंड, ये रियल डायमंड है नाना। ये देखो, इसके अंदर दिखने वाला सोने से भी बहुत कॉस्टली रहेगा हीरा। ये क्या है? हीरा। ये क्या है? सोना। पैरों में पट्टी, सिल्वर यानी चांदी। और लाइक दैट फसलों, फसल, फील्ड्स भी हमारे इंडिया में ज़्यादा रहते हैं। फसल, फील्ड्स, फसल भी, खेती का काम भी इंडिया में ही है। खेती करने वालों को क्या कहते हैं? किसान। किसान कौन है? हमारे अन्नदाता है। किसान को और एक नाम पुकारा जाता है, क्या है? अन्नदाता। कौन?
अन्नदाता। देखो बेटा, हमारे इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, सब कैसे रहते हैं? एवरीवन मिलजुल कर रहते हैं, 1 पॉइंट। और हमारे इंडिया में यानी भारत देश में ऊंचे ऊंचे शिखर भी है, गंगा नदी भी है, और मीन्स आयरन, सोना चांदी हीरे पूरा यहीं पर ज़्यादा मिलता है। वहाँ एक जगह हम गए थे, काशी यात्रा को गए जब, रिटर्न में आते समय वैतरणी नदी के पास हम ठहरे, हम रुके। क्यों रुके? कुछ नाश्ता करने के लिए। वहाँ एक बावली यानी वेल है, बहुत भारी, और ये वेल के पास पूरे पुलिस वाले राउंड अप घेरा डाल के थे। That time I asked what is that? So they are told this is सोने का नदी, सोने का वेल, कुआं यानी वेल, पूरा सोने का। सोना नहीं दिखता, उसका मड निकालने से यानी मिट्टी निकालकर तेजाब में डालने के बाद वो मिट्टी क्या बनता है? सोना। ये कहाँ है? वैतरणी नदी के आसपास, मीन्स सराउंडिंग, वहीं पर वह सोने का कुआं भी है। हम देखे, लेकिन जाने नहीं देते। अगर जाने दिए तो अभी वो सोने का कुआं नहीं रहता था, पूरे लोग जाके लेते थे। इसलिए राउंड अप घेरा डालकर पुलिस वाले थे। जस्ट वहाँ था भी सोने का कुआं, गोल्ड वेल। ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए हमारा देश हमको बहुत प्यारा है। हमारे देश में एवरीवन लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारे देश में सोना चांदी हीरे जैसे जवाहरात है। हमारे देश में गंगा नदी का फैसिलिटी है। हमारे देश में ऊंचे ऊंचे पहाड़ यानी पर्वत का भी फैसिलिटीज है। इसलिए हमारा देश बहुत प्यारा है। कैसा है? बहुत प्यारा है। अभी देखो बेटा, और हमारे देश में क्या है? फसल भी उगते हैं, यानी खेती बाड़ी भी करते हैं। खेती करने वालों को क्या कहते हैं? किसान। अगेन वन नेम क्या है? अन्नदाता। अन्न को उगाने वालों को अन्नदाता कहते हैं। हमारे पास पैसे हैं तो उनके पास हम पैसे दे के अन्न खरीदते, वे लोग किसान लोग अन्न को तैयार करते हैं। इसलिए हमारे क्या बने? अन्न के दाता। किसान को क्या कहते हैं? अन्नदाता। हम रेस्पेक्ट देना चाहिए किसानों को। अभी देखो बेटा, डाउन थर्ड वन, इसके कण कण में संदेश, ऐसा पावन है ऐसा देश है, धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश। इसके कण कण में संदेश, कण कण, एवरी कण में क्या है? संदेश मिलता है। क्योंकि कैसा संदेश है ये पोयम में? एवरीवन मिलजुल कर रहते हैं। हमारे इंडिया में फसल खेती बाड़ी है और सोना चांदी हीरे जवाहरात मिलते हैं। संदेश मिल रहा नहीं मिल रहा? और नदी का फैसिलिटी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत रहते हैं। इसलिए हर एक कण में, वर्ड में एक संदेश मिलता है कि ऐसा पावन पुण्य देश क्या है? पुण्य देश भी कहते हैं। इसलिए भारत देश हमको बहुत प्यारा लगता है। और यह है धरती का स्वर्ग यही। स्वर्ग नरक, अपोजिट क्या है? स्वर्ग, स्वर्ग अपोजिट नरक। क्या है? स्वर्ग अपोजिट क्या है? नरक। स्वर्ग कहाँ है? भारत देश में ही है। स्वर्ग कहाँ है? भारत देश में ही दिखता है। इसलिए धरती माँ को किनसे
तुलना करते हैं स्वर्ग, धरती माता यानी स्वर्ग के समान है। अभी देखो ऐसा पावन, पावन यानी पुण्य देश है और है धरती का स्वर्ग यही, वहाँ यह, वहाँ यही, वही ऑपोजिट, वही, वही मीन्स नरक में स्वर्ग में। अभी स्वर्ग कहाँ है? हियर ओनली, यही मीन्स हियर ओनली, यानी इस धरती में ही हम स्वर्ग को देख पाते हैं, अपना प्यारा भारत देश। इसलिए हमारा देश कैसा है? बहुत प्यारा है। एक बार समझ आया क्या? एक बार मैं पूछूंगी बेटा, हमारे फर्स्ट में क्या है? हमारे फर्स्ट दोहा पाठ का नाम अपना प्यारा भारत देश, अपना क्या है? सर्वनाम शब्द प्यारा, ये प्यारा क्या है? विशेषण, और इंडिया क्या है? संज्ञा। इंडिया क्या है? संज्ञा। व्याकरण की दृष्टि से पहले दोहे में क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एवरीवन मिलकर रहते हैं। नोट कर लो, सब लोग मिलजुल कर, अलग अलग काम, अलग अलग घर, अलग अलग रिश्तेदार रहते हुए भी सब आसपास में बात करते हैं और मिलजुल कर रहने की प्रथा है। कहाँ? हमारे भारत देश में। इसलिए हमारा देश हमको बहुत गर्व मालूम होता है। सेकंड में क्या दिया है? हमारे देश में पहाड़ यानी शिखर कैसे है? बहुत हाइट में है। वैसे हाइट, ऊंचे शिखर दूसरे देशों में नहीं है, दूसरे कंट्री में नहीं है, ओनली इंडिया में ही है। और इंडिया में गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, पेन्ना आदि गंगा नदी या है। इसलिए हमारा भारत देश बहुत प्यारा है। थर्ड में और क्या है? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और फसल भी, यानी खेती का काम करने वाले भी हियर ओनली इज देयर। इसलिए धरती को किन से तुलना की है? स्वर्ग से समान है। धरती कैसा है? स्वर्ग के समान है धरती माँ। इसलिए माँ कहते हैं। धरती को माता से तुलना किया गया है और स्वर्ग के समान तुलना किया गया है। स्वर्ग कहाँ भी नहीं है, हियर ओनली स्वर्ग इज देयर। इसलिए हमारा भारत देश हमको बहुत प्यारा लगता है। एक बार पाठ पढ़ूंगी, देखो बेटा टेक्स्ट बुक निकालो पहले। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश। ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश। ऊंचे शिखरों वाला देश, चंचल नदियों वाला देश, सोने चांदी हीरे जैसी फसलों वाला प्यारा देश। इसके कण कण में संदेश ऐसा पावन है यह देश, है धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश। इसके कण कण में संदेश ऐसा पावन है यह देश, है धरती का स्वर्ग यही अपना प्यारा भारत देश। जग में सबसे न्यारा देश अपना प्यारा भारत देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा देश। ये पोयम 1 से 4 बार पढ़ो और ये 3 पोयम्स एक बार तुम्हारे कक्षा कार्य में लिखो। पाठ को 1 से 4 बार पढ़ो। पोयम
रिदम से पढ़ने के लिए 5 अंक दिए गए हैं। फर्स्ट पोएम्स पढ़ो, फिर बाद में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो फिर पूछो, फिर प्रश्नोत्तर फेन नोट्स में लिखो और रिदम से गाने वालों को 5 अंक दिया जाता है। ओके ना बेटा, राइट।